Hey guys, welcome back to my channel, and today we are going to solve questions of another chapter, which is chapter number 8, data handling of class 11th, and the subject is computer science with Python, which is written by Sumita Arora, and the page number is 269. So let's open a notepad. Guys, we are going to solve programming practice slash knowledge based questions, and today we are going to solve 3 questions only, and बाद में हम बाकी के 3 सॉल्व करेंगे. ऐसे करते करते चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम. एंड क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम फ्रॉम यूज़र एंड कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट. सर सो हमने सेम टाइप का क्वेश्चन जो है पिछले चैप्टर में भी सॉल्व किया है. सो जिन बच्चों को आता है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो. बाकी जिनको नहीं आता है उनके लिए हम सॉल्व करेंगे. So let's open our VS Code to solve the question. I have already created a folder of chapter 8 data handling, and let's create a file. File will be 1.py. So let's first create a variable p for principal. Principal can be in float, right? So float input enter principal amount. हम शिफ्ट प्लस ऑल्ट की दबाएंगे और डाउन एरो की दबाएंगे तो कॉपी करके पेस्ट हो जाएगा नीचे नीचे तक. सो वेरिएबल चेंज कर देंगे हम. प्रिंसिपल रेट टाइम टी फॉर टाइम एंड आर फॉर रेट. टाइम फ्लोट में नहीं होगा, सो हम ये हटा देंगे. या now let's create another variable of SI, that is that denotes simple interest, is equal to एक ब्रैकेट लगा देंगे जिसमें हम प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टी कर देंगे टाइम एंड डिवाइड कर देंगे हम 100 से. देन इसको प्रिंट कर देंगे. प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट let's run this code. Let's write principal amount is 1500.55. rate can be 9%, 9.2. let's write the time, we'll write 3. okay, so what's the problem? Can't multiply sequence by non-int of type float. okay, so sorry guys. मैंने फ्लोट हटाया बट मैंने इंट लगाना भूल गई. सो या दैट्स द ओनली मिस्टेक, क्योंकि हम स्ट्रिंग को नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे ऑब्वियसली फ्लोट के साथ. सो लेट्स अगेन रन दिस कोड. लेट्स राइट द अमाउंट 1500, 9.2, 3 years. yeah, so you can see simple interest is 413 point something. so yeah, हम फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या किया इस कोड में. हमने प्रिंसिपल लिया यूज़र से, रेट लिया और टाइम लिया. फिर हमने उन तीनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 100 से. ये फॉर्मूला होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का. और इसको उस फॉर्मूला को हमने SI नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और फिर हमने उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया. सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. लेट्स रीड फर्स्ट. So the question is question number 2. Write a program to obtain temperatures of 7 days, Monday, Tuesday से लेकर संडे तक, and then display average temperature of the week. Okay, so मतलब हमें 7 दिनों का टेम्परेचर लेना होगा और फिर उसका एवरेज निकालना होगा कि पूरे हफ्ते में एवरेज टेम्परेचर क्या रहा. So let's open our VS Code. Let's make another file. तो अब हम सन नाम के एक वेरिएबल ले लेते हैं संडे के लिए. सन इज इक्वल टू टेम्परेचर फ्लोट में होगा तो फ्लोट इनपुट
एंटर संडे टेम्परेचर टेम्प, राइट। और अब हम इसको इज इक्वल टू कर लेते हैं। अब हम शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाएंगे, डाउन एरो की दबाएंगे तो ये कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा नीचे तक। और अब हम इनके ना वेरिएबल चेंज कर देंगे। सो सैटरडे के लिए सेट फ्राइडे, अब हम इनके नाम भी चेंज कर देंगे यहाँ पे। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ऑलराइट। तो अब हम इसका एवरेज निकाल देते हैं। AVG नाम का एक वेरिएबल लेंगे हम, और उसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे कि पहले इनका सम कर लेंगे हम। सन प्लस मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस सैटरडे, ऑलराइट। अब हम डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि 7 दिन है तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एवरेज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ 7 डेज, यहाँ ऑफ अ वीक लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रिंट हो जाएगा। लेट्स रन दिस कोड। सो लेट्स रन द एवरेज 1.2 कुछ लिख लेते हैं एवरेज हम। So the temperature is 23.92 समथिंग। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या किया यहाँ पे इस कोड में। हमने संडे से लेकर सैटरडे तक हर डे का, वीक के हर डे का हमने पहले टेम्परेचर पूछा है यूज़र से, एंड देन उन टेम्परेचर्स को हमने सम किया, देन डिवाइड कर दिया 7 से, तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज AVG नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया ये फॉर्मूला, और देन उस AVG को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो या अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। Write a program to obtain XYZ from user and calculate expression 4x to the power 4 plus 3y to the power 3 plus 9z plus 6pi। सो क्या करना है, हमें यूज़र से पहले x, y और z की वैल्यू लेनी होगी, फिर उसको इस इक्वेशन में डाल देंगे और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो लेट्स ओपन आवर VS कोड टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स क्रिएट न्यू फाइल 3.py। इसमें हम पहले x वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं एंटर x। शिफ्ट प्लस ऑल्ट और डाउन एरो की दबाएंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे भी नाम बदल देते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ से पहले हम थोड़ा कॉपी कर लें ताकि हमें पता हो कि हमें क्या इक्वेशन लिखनी है। कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, और इसको हम कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से हम इसको कमेंट बना देंगे इसको। देन अब हम एक वेरिएबल लेते हैं EQ नाम का ले लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन है तो इसमें हमें ये डालना है, राइट। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और कंप्यूटर को पता नहीं होता है कि 4 और x के बीच में क्या है, तो हमें शो करना होगा कि हाँ इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। और x और 4 के बीच में क्या है, एक्सपोनेंशिएशन है, राइट। तो इसकी पावर हो जाएगी, 4 पावर है ना, तो पावर को सॉल्व करने के लिए हम एक्सपोनेंशिएशन लगाते हैं। ओके, सो
यहाँ पे 3 और y के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। y और 3 के बीच में क्या है, 3 पावर है, क्यूब है मतलब y का। सो हम एक्सपोनेंशिएशन लगा देंगे फिर से। और 9 और z के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। देन 6 और पाई। अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पता होती है कंप्यूटर को, तो हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे दो तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम सीधा पाई की वैल्यू लिख दें 3.14, या दूसरा तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लें मैथ लाइब्रेरी को, मैथ नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लें, और फिर यहाँ पे हम लिख दें कि मैथ डॉट पाई, तो यहाँ पे वो पाई की वैल्यू ले लेगा और 6 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब हम इस इक्वेशन को प्रिंट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव, लेट्स रन दिस कोड। तो x की वैल्यू ले लेते हैं हम 3, y की 4 एंड z इज़ 5। सो दिस इज़ द आंसर। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस कोड में। हमने पहले यूज़र से x, y और z की वैल्यू ले ली, फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पे इस इक्वेशन में डाल दिया, और पावर को सॉल्व करने के लिए हमने एक्सपोनेंशिएशन का साइन लगा दिया। ठीक, यहाँ पे जो पाई थी उसकी वैल्यू हमने मैथ डॉट पाई से ले ली, क्योंकि मैथ एक लाइब्रेरी है, उसमें सारी ये इनकी वैल्यूज़ होती हैं पाई वगैरह की। सो या दैट्स इट। So that's it for today class. I'll see you in the next video. Till then, debug your doubts and compile your dreams. Thank you.